कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है हमें, जिसका इफेक्ट कल की मार्केट में देखने को मिल सकता है और हमें कल एक तगड़ा मूव भी देखने को मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है। जैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और आप सबने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त आज जो है हमें रिवर्सल टाइप में मोमेंट देखने को मिला, यानी कि निफ्टी अगर नेगेटिव साइड जा रही थी तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड में बूम कर रही थी। एक दूसरे के अपोजिट मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो कल कौन कौन से इवेंट हैं और इसका कितना बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और निफ्टी की एक्सपायरी है तो जीरो हीरो ट्रेड तो बनता ही है, इसे काफ़ी लोग जो है करेंगे। हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कौन कौन से ऐसे लेवल है जिनका ध्यान रखना है और क्या पॉजिटिव निगेटिव अपडेट है, मार्केट किस प्रकार मूव कर सकती है, ये हम सभी चीज़ें समझने वाले हैं। तो अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट जो है दोस्तों मिस नहीं करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इसके साथ में आप सबको बता दूं कि कल ही जो है गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी और फेड रेट की कंफर्मेशन आने वाली है, यानी कि ये दोनों बहुत ही ग्लोबल मार्केट की अपडेट है। वैसे तो 90% आपको ग्लोबल की मार्केट से जो है अपडेट रहना है, ग्लोबल मार्केट न्यूज़ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का पूरा मोमेंटम उसी बेस पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलने वाला है। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पोजीशन बनाने से पहले। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है तभी एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले दोस्तों फेड रिजल्ट का कंफर्मेशन का वेट करना है। देखिए, जब तक ये नहीं आता है तब तक कहीं ना कहीं मार्केट में एक बार अपसाइड ले गया, फिर न्यूज आई तो पता लगा सडन जो है ऐसा मूवमेंट आया जहाँ पर आपको एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिला। तो इसलिए जो है इस रिजल्ट का थोड़ा सा वेट करना है। सही ब्रेक और कंफर्मेशन, यानी कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है, जैसे कि निफ्टी के लिए 25,250 से 300 के बीच की जो रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सपोर्टिंग लेवल। तो इसी तरीके से डाउन साइड की अगर बात किया जाए और अप साइड का, तो ये आगे हम आपको अच्छे से चार्ट पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सही ब्रेकआउट मिलने पर और कंफर्मेशन मिलने पर ही एंट्री करनी है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ऐसा नहीं कि जो है किसी भावनाओं में या जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया, जो है आप जो है अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाए और जो है वहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाए। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा जरूर। आपको यह है कि अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप मार्केट को ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेलिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। और चौथी जो सबसे बड़ी अपडेट है, आपको ग्लोबल मार्केट की जो अपडेट है उसके न्यूज से अपडेट रहना ही रहना है। एंट्री करने से पहले एक बार जरूर देखिएगा, जब भी एंट्री करिएगा मार्केट को एक बार जरूर देख लीजिएगा, 2 मिनट पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही एंट्री करिएगा। आप कभी कुछ करते हैं लेकिन एंट्री करने से पहले एक बार जरूर अपडेट ग्लोबल मार्केट की ले लीजिएगा। 90% जो है, जैसा कि मैंने फिर आपको बता रहा हूं कि हमें कल इसका मूव देखने को मिलने वाला है ग्लोबल मार्केट का। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना है, अगर हम टेक्निकली व्यू को देखें तो 25,300 से 400 के बीच जब तक है तब तक आपको ट्रेड का कोई भी प्लान नहीं करना है। इसके नीचे आने पर इंडिकेशन डाउन का मिलता है और मार्केट डाउन साइड में कौन से लेवल को ब्रेक करती है वो आगे आप सबको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन इसके बीच में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो 300 के नीचे जब सस्टेंस करती है या आती है, या 400 के ऊपर, तभी हमें कोई बुल्स या बियर्स की बड़ी एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, 300 से 400 के बीच में निफ्टी में ट्रेड प्लान बिल्कुल मत करिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर जो पोजिशनल डाटा है गुरुवार मार्केट के लिए, उसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, पोजिशनल डाटा से जमीन आसमान का फर्क निकल के रहा है तेजी और मंदी वालों में। तेजी और मंदी वालों में जमीन आसमान का दोस्तों फर्क हमें देखने को मिल रहा है। इसका एनालिसिस आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, क्लोजिंग हमें 25,343 पर आज देखने को मिली है निफ्टी में। अब यहाँ पर जो डाटा निकल के आ रहा है, देखिए हम तेजी साइड में जाएंगे और मंदी साइड में जाएंगे। इससे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पर अभी मैं जो है टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, अभी तक तो नहीं था, काफ़ी साथी कमेंट भी कर रहे थे, तो मैंने टेलीग्राम एक चैनल नया बनाया है, तो आप जरूर एक बार ज्वाइन करिएगा जाके। और जो है अभी जो है दोस्तों बिल्कुल आज ही जो है मैंने क्रिएट किया है, तो उस पर आप सबको जो भी मार्केट से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है या जो भी लाइव मार्केट की अपडेट है, तो कहीं ना कहीं
कहीं बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वो एक मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा बनाना, इसलिए मैं अभी नया ही बनाया हूँ। तो आप लोग जरूर जाके जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी जाके जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करें तो देखिए तेजी साइड में अगर आप जाते हैं तो 25, 400, 500, 600 और 25, 700, यहाँ पर देखिए 2,25,000, 2,77,000, यानी कि 2.25 लाख डाटा निकल के आ रहा है 25,500 पर। फिर 2,15,000, 2,17,000, यानी कि ज़बरदस्त डाटा हमें तेजी की साइड में बनते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप मंदी साइड में जाएंगे तो 25,300 पर 1,78,000, 1,55,000, 1,45,000 और 25,000 पर जब जाएंगे तो आपको पूरे 3 लाख जो है कह सकते हैं, लगभग 3 लाख डाटा जो है कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो 25,500 और 25,000 ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों साइड में ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कल की डेट में रहने वाले हैं। ये जबरदस्त डाटा है दोस्तों और बहुत ही अच्छे से इसको मैं आप सबके लिए एनालिसिस करके लाया हूँ, तो इसे अच्छे से समझिएगा। और दूसरी तरफ से यहाँ पर जो FIDA का डाटा निकल के आ रहा है, तो आप सबको बता दूं कि इस दोनों का डाटा है यानी तेजी और मंदी का, तो इसमें दोस्तों क्या है कि काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो तेजी साइड का हमें सबसे ज्यादा डाटा बनता हुआ देखा जाए तो देखने को मिल रहा है। FIDA की तरफ से आज हमें जो है काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली, लेकिन DI काफ़ी ज़्यादा लूज होता हुआ देखने को मिला। FI की तरफ से 1153 करोड़ की बाइंग की गई और DI की तरफ से बहुत ही कम मात्रा में 152 करोड़ की केवल बाइंग की गई, यानी कि DI जो है अभी जो है एक कह सकते हैं एक सस्टेंस मूड में जो है कि अभी जो है इसका कोई खास डिसीजन जो है इसका एक देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं लेकिन FI की तरफ से पॉजिटिव व्यू निकल के आ रहा है, लेकिन DI कहीं ना कहीं इस तरीके से जो इसकी खरीदारी हुई है तो इसे हमसे यही इसका जो व्यू है यही निकल के आ रहा है कि ये भैया जो है अभी जो है थोड़ा सा न्यूट्रल मोड में बना हुआ है DI। तो DI जो है किस साइड में कल हमें मूवमेंट करते हुए देखने को मिलने वाला है, उधर ही मार्केट का तगड़ा व्यू निकल के आने वाला है। तो हम यहाँ पर चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। देखिए US फेड की जो मीटिंग है वो लाइव टू लाइव अपडेट आ रही है पोवेल की तरफ से। यहाँ पर जो न्यूज़ है यहाँ पर दो अभी भी डाउट हैं, एक तो जो रेट कट की बात है वो 25 BPS होगा या 50 BPS होगा, इस पर लोगों का डाउट बना हुआ है। और टेक्निकली बात करें तो निफ्टी के लिए जो टेक्निकली व्यू निकल के आ रहा है उसमें 25,500 की जो रेंज है, यानी कि 450 या 500 के आसपास की जो रेंज है, 500 के समथिंग में आप मान लीजिए ±20 जो है इसमें ऐड कर लीजिए 20-25, उस बीच की जो रेंज है यहाँ पर ज़बरदस्त एक जो है मार्केट में कह सकते हैं एक बाधा बन के आ रही है, एक जो है रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एक ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिलने वाली है अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहती है। तो क्या हमें स्ट्रेटजी रखनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस प्रकार के लेवल का हम अपने टारगेट का जो है टारगेट प्लान करने वाले हैं, वो चार्ट पर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं और वहाँ से कुछ आपको लेवल भी नोट करवाते हैं। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर देखिए हम सिंपल जो है कल की स्ट्रेटजी और कल के प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए आज कैसा मूवमेंट रहा, क्या चीज़ें देखने को मिली, आप सबने देखा। मैं प्रीवियस जो है दोस्तों 3-4 दिन से जो है आप सबको 25,250 से 300 का जो है लेवल देते आ रहा हूँ, सपोर्टिंग जोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि इसको नोट करके रखिए, ये अगर ब्रेक होता है तो ज़बरदस्त हमें जो है सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक एक पैनिक सेलिंग नहीं आने वाला है और वही आज हमें फिर से देखने को मिला। 285 तक मार्केट जो है डाउन मोमेंट में गई और फिर रिवर्स हो गई यहाँ पर, यानी कि इस जोन में जो 250 वाला जोन है 250 से 325, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें जो है इस रेंज में देख सकते हैं ज़बरदस्त जो है बाइंग देखने को मिली है, यानी कि मार्केट यहाँ से उठा है और इस रेंज में फिर आ गया है डाउन साइड में मोमेंटम करने के बाद में। तो ये जो आज का मोमेंट देखा और पिछला भी अगर डाटा आप देखेंगे तो मार्केट जो है एक किस रेंज में मूव करते हुए हमें देखने को मिली और आज ये ब्रेकडाउन किया, लेकिन यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दे रखा था वहाँ से किस तरीके से रिवर्स होते हुए देखने को मिली। तो अब यहाँ पर अगर कल की बात करें कि कल किस प्रकार से हमें ध्यान रखना, तो यहाँ से अगर इसकी ओपनिंग गैप अप होती है और वो छोटे पॉइंट के साथ होती है तो उसका भी मैंने स्ट्रेटजी बता दिया। जैसे ±50 पॉइंट के साथ होती है,
जैसे क्लोजिंग हुई है 25,343 और अगर ये जो है इसमें आप प्लस माइनस 50 ऐड कर लीजिए, जैसे 25,300 और 25,400 हुआ इसके बीच में, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 300 से 400 के बीच आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अप साइड में अगर गैप अप ओपन होती है और यहाँ से ये जो 400 का लेवल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है 400 का, ये जो 400 का एरिया है, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 400 ब्रेक करने के बाद में ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। और यहाँ पर ब्रेक होने पर आपको पहला टारगेट ले लेना है। तेजी साइड में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हम जो है अपना 400 जो है अगर ब्रेक करता है तो ध्यान रखिएगा, और सस्टेंस करते ही इंडिकेशन आपको मिलेगा। तो इंडिकेशन जैसे मिलता है, जैसे यहाँ पर देखिए इंडिकेशन कैसे मिलता है, वो कैंडल से मिलता है। तो आपको कैंडल जो है बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। कैंडल आपने नहीं सीखा तो कैंडल जरूर सीखिए। कैंडल से ही कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट में जो है किस प्रकार से सेलर एक्टिव हो रहे हैं या किस प्रकार से बायर एक्टिव हो रहे हैं। जैसे इस कैंडल से देखिए क्लियर स्पष्ट हो गया कि यहाँ से बायर्स जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और एक्टिव हैं। तो इस रेंज से बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिली। और यहाँ पर जो ये कैंडल जो है बनी, आप देख सकते हैं, अगर इसको अब मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डोजी कैंडल बना है अब ऊपर साइड में, और यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो कैंडल का बिहेवियर देखने को मिला, इससे ये क्लियर स्पष्ट हो गया कि जो है हमें यहाँ पर एक ठीक ठाक पॉइंट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर ओपनिंग की बात करें तो अब भी देखिए यहाँ से मार्केट जो है, सबसे पहले हम अगर तेजी की बात करें तो यहाँ से अगर गैप अप खुलती है तो ध्यान रखिएगा, जब तक 400 ब्रेक नहीं करती है तब तक आपको तेजी साइड में कोई प्लान नहीं करना है। और जैसे यहाँ पर 400 जो आपको रेंज बताया है, वो अगर यहाँ पर ये जो आप जोन देखते हैं, ये हम कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना ही है। और ये अगर ब्रेक कर जाती है तो हमें तेजी साइड का प्लान करना है। और पहला टारगेट हमें निफ्टी में तेजी साइड में लेना है 25,550 का। 25,550 का पहला टारगेट लेना है। और ये ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट हमें 25,600 का लेना है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये कैंडल बन के आ रही है, देखिएगा ध्यान से, ये कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा डाउन मोमेंट में ले जाने का यहाँ पर प्रयास होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा करेक्शन भी करना चाहती है तो जब तक ये 300 ब्रेक नहीं करती, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वेट एंड वॉच करना है। आपको नॉन ट्रेडिंग जोन मैंने बता दिया है 300 से 400, बार बार बोल के बता रहा हूँ, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब तक 300 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको बिल्कुल से वेट एंड वॉच करना है, कुछ भी नहीं करना है। और 300 ब्रेक होता है और 250 से 300 के रेंज में, यानी कि मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं इस रेंज को ब्रेक करती है। तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद में मार्केट यहाँ पर थोड़ा भी सस्टेंस करती है या इंडिकेशन अगर डाउन साइड का मिलता है तो पहला ट्रेड प्लान आपको 25,150 का करना है। 25,150 का पहला ट्रेड हमारा प्लान रहेगा विद स्टॉप लॉस, ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये ब्रेक होता है तो 25,100 का हमारा अगला प्लान बनने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी आपको ध्यान रखनी है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है और पेशेंस भी थोड़ा सा रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।